तो क्वेश्चन नंबर 201 है, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा 6। देखो, पहले दिया जाता था 5 क्षेत्रों में, लेकिन 1969 में छठा क्षेत्र भी जोड़ दिया जो कि है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस समय कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है संगीत क्षेत्र में, अमेरिका के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुए? 1985 में। मोसाद कौन से देश की गुप्तचर एजेंसी है? यह इजराइल देश की। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 1972 में। भारत में दशमलव पत्ती कब शुरू हुई? ये हुई 1957 में। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। राष्ट्रमंडल खेल कब से शुरू हुए थे? 1930 में। और पहला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया कनाडा में, और कनाडा में कहाँ पे? हैमिल्टन में। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये है 35 वर्ष। और बात करें मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सूचना का अधिकार कौन लेके आया? अरविंद केजरीवाल। कब लेके आया? 2005 में, और लागू हुआ ये 2006 में। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण क्षेत्र में। कलिंग व भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान क्षेत्र में। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार व ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं फिल्म क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा रत्न पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 को। बाघ संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1973 को। और वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1980 को। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कौन सा देश देता है? फिलीपींस। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन किससे किया जाता है? डेमोग्राफी से। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इसका नाम है इंपीरियल बैंक, जो बना था 1921 में, लेकिन 1955 में इसका नाम बदल के रख दिया भारतीय स्टेट बैंक। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1175 को। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो शासिका बनी थी 1235 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1240 में। कहाँ पे? कैथल में। तबले व सितार का जनक कौन था? अमीर खुसरो। और तोता ए हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। स्वतंत्र जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 21 में। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है 21A में, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 52वें। देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। देखो, देश का होता है राष्ट्रपति और राज्य का होता है राज्यपाल। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन है? तो यह है 11वीं अनुसूची। और बात करें नगर पालिका की, तो वो है 12वीं अनुसूची। भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में है? 8वीं। भूमि अधिग्रहण का संबंध किस संविधान संशोधन से है? तो ये है पहले संविधान संशोधन से। 1992 में ग्राम पंचायत को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 73वें। नगर पालिका को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74 में। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है कनाडा से। और बात करें राष्ट्रपति के पद की, तो ये लिया गया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? रूस से। भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया? 1950 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु कब हुई? 1323 ईस्वी पूर्व। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईस्वी पूर्व। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकाफेराल। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है
नेफ्रॉन। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? ये मिलता है गर्भनाल के द्वारा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ये किया केपलर ने। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंड राय ने। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीफ ने। ग्रीनविच किस देश में है? यह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ये बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये हुए 24। 24 में कौन थे? महावीर। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना पे। समतट भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? अमाशय में। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आंसर आएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब की गई? 1989 में। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है 155 अनुच्छेद के तहत। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये होते 22, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये है 35 वर्ष। रक्त समूह की खोज किसने की? ये की कार्ल लैंडस्टीनर ने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1901 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? विष्णु शर्मा। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। पीत का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। पीत रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, जो कि है 7200 किलोमीटर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्रमुखता दी गई? ये दी गई कृषि की। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पे की गई? योजना आयोग के स्थान पे। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। और नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब जोड़े गए? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 301 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ये थी फारसी। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण बहती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से।
एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? असम के डिगबोई में। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? तो ये किया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया फ्रेंड अनुच्छेद 32 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1978 में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो ये रखा गया 301 के अंदर। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूजीन। दिल्ली के किस उत्तराधिकारी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में कहाँ से? तीसरे मंडल से। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका सूत्र है H2SO4। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भारत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है? अक्षार। और नीले को लाल कौन कर देता है? अमल। असम का प्राचीन नाम? कामरूप। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु में पाया जाता है? लोहे में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अकबरनामा किसने लिखा? अब्बुल फजल ने। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। दुनिया का पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु है? भेड़। रेडियो की खोज किसने की? मैडम मैरी क्यूरी ने। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। और बात करें हरियाणा में कहाँ पे है? ये है दक्षिण में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई आत्माराम के द्वारा। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 360 के अनुसार। देखो 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अनुसार राज्य में आपातकाल और 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अब तक नहीं की गई है। तो आंसर क्या आएगा? एक भी बार नहीं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7:4। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी। इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होती है? अग्नाशय में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, जिसे कहते हैं RBI। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वृत्त सचिव का। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ये किया मेंडलीफ ने।
रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया 1913 में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे, और ये है उड़ीसा में। बिहार का सौंफ किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? रूस से। देखो, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में, जो कि है पंजाब में। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन होता है मानव अधिकार दिवस। अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। गुलाबी क्रांति किसे कहते हैं? ये कहते हैं झींगा मछली के उत्पादन को। तो क्वेश्चन नंबर 401 है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? ये हुए 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? ये है हरियाणा की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चौथी बौद्ध काउंसलिंग कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो ये हुई कुंडल वन में, जो कि है कश्मीर में, और हुई कनिष्क के संरक्षण में। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पे लगाया? सूरत में, जो कि है गुजरात में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। उड़न परी के नाम से किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ पे हुई? ये हुई 1875 में मुंबई में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। बेस्टमैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा? जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब।
भाखड़ा बांध किस नदी पे है? सतलुज पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,88,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को की थी नथुराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? करनाल में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में लड़े गए? ये लड़े गए पानीपत में। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया? ये बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग होकर। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर लगता है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। कौन 4 साल तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में, जो कि है नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम में। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। LAN का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासकों से कब आजाद हुआ? 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो ये हुआ 1764 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? म्यांमार में। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2,933 वर्ग किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? 26 जनवरी 1950 को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? ये हुआ 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसलिंग कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? ये हुई 483 ईस्वी पूर्व और ये हुई थी राजगृह में, और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप पे हैं? अफ्रीका पे। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? ये है उत्तर प्रदेश में। कितनी? 80। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से। बुद्ध चरित, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, की रचनाकार कौन है? अश्व घोष। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? चित्तरंजन दास ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न।
मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारा के कारण। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पे हुई? श्रीरंगपट्टनम में। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ। किस वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश की स्थापना व प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 3 में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये हुआ राजा राम मोहन राय के। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? कार्बन के। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? ये दी भारी उद्योग को। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? ये है शूटिंग से। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ये होते हैं 9। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ये किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? ये लिखा गुरु गोविंद सिंह ने। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? हृदय। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? यह है रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। मिससाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लो एसेकी खान के लिए। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1905 में। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? ये हुई थी जर्मनी के। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया में, जो कि है बिहार में। संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? महर्षि कपिल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तमिलनाडु का। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 552। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट।
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1945 में। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र के संबंध किससे है? राजनीति से। अशुद्धियों के कारण द्रव का कवरथना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? पलिया को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? लाल फास्फोरस। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है मैसूर में, जो कि है कर्नाटक में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होती है आंत। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैप्सियन सागर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। शिक्षा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप के बीच। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कोशिका की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। रेड डाटा बुक में किसका विवरण है? संकटापन पादप और जीव जंतुओं का। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये थे बाबर के। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये दिया था सारनाथ में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह वाराणसी में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? ये है चांदी। कामसूत्र के लेखक कौन है? ये है वात्स्यायन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये है पीयूष ग्रंथि। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये लौटे 1915 में। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, जो कि हुआ था 1976 में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है गुरु शिखर। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये है महाराष्ट्र का। और रंगोली का संबंध भी कहाँ से है? महाराष्ट्र से। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये है कन्याकुमारी में, जो कि है तमिलनाडु में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हयूम। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ये जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथेनोइक या फिर फार्मिक अम्ल। हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है कपिल देव। हरिक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? ये है RK नारायण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। और ये पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में, जो कि है महाराष्ट्र में। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसमें है 22 भाषाएं, जिसमें इंग्लिश नहीं है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये कहते हैं CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी ज्योतिबा फुले ने। कब? 1873 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये है फीमर, जो कि पाई जाती है झांग में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में। जो वास्को डी गामा है ये सबसे पहले आया था कालीकट में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। सवेज नहर किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये है दूरी का। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। दीन ए इलाही धर्म किस दीन ए इलाही दीन ए दीन ए इलाही धर्म किसने आरंभ किया था? तो ये किया था अकबर ने। कब? 1582 में। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था कुतुब शाह ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो ये लड़ा गया था नर्मदा नदी के तट पर। भारतीय संसद में निम्न सदन यानी लोअर सदन किस सदन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। और उच्च सदन यानी अपर सदन कहा जाता है राज्यसभा को। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। और कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। कब? 483 ईस्वी पूर्व। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ से। 7 से कम पीएच मान किसका होता है? अम्लों का। और 7 से अधिक पीएच मान होता है अक्षारों का। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। खजुराहो की मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन बने थे? तो ये बने थे सुमित्रानंदन पंत जी। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो ये बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वो कैसे? देखो, ये होगी लोकसभा, ये होगी राज्यसभा और ये हो गया राष्ट्रपति। सबसे पहले या तो लोकसभा में कानून पास होगा या फिर होगा राज्यसभा में। हम मान लेते पहले हो गया लोकसभा में पास कानून, फिर हो जाएगा राज्यसभा में, फिर इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, फिर जाके वो कानून पास होगा पूरी तरह से। इसलिए संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। आगे आपको समझ में? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो, निर्माण तो शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और ताजमहल का भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव। और जो ये जयदेव हैं, ये ना लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल। अब इसको एक आसान भाषा में समझो। देखो, दूर में कितने अक्षर हैं? एक की मात्रा 2 और एक ये र 3, इसमें 3 है। और उत्तल लेंस में कितने हैं? 1 तय 2 और ल 3, इसमें भी 3 है। तो दूर दृष्टि के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल। निकट, निकट में देखो 1 मात्रा 2 3 4, इसमें 4 अक्षर हैं। तो अवतल में देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। तो मतलब क्या होगा? निकट में भी 4 अक्षर और अवतल में भी। तो निकट का क्या आ जाएगा? अवतल और दूर का हो जाएगा उत्तल। अब आपको आगे ध्यान में, अगर दूर दृष्टि पूछें तो आंसर आ जाएगा उत्तल, निकट दृष्टि पूछें तो आ जाएगा अवतल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था। और ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? ये है कंबोडिया में। किसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पलिया को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 14 दिन का। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
ये पाई जाती है समताप मंडल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना। और प्राचीन भारत में कुल कितने जनपद होते थे? ये होते थे 16। भारतीय राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? ये है गंगा की डॉल्फिन। किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभारत को। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो ये बनी थी फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? ये बनी थी लीला सेठ। और ये कहाँ से बनी थी? हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 1928 में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं देवप्रयाग में, जो कि है उत्तराखंड में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो ये थे अमर्त्य सेन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये बनी मीरा कुमार। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का मानक समय क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ये है कुरान। बात करें हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, तो ये है गीता। 701 क्वेश्चन है, बाबरनामा के लेखक कौन है? ये है बाबर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कालिदास को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा। सवाना घास के मैदान कहाँ पे स्थित हैं? अफ्रीका में। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक से है? तो यह है सितार वादक से। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन था? तो ये था गुरु हरगोविंद। प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा और नीला। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कपास की खेती के लिए सबसे लाभदायक मृदा कौन सी है? ये है रेगूर यानी काली मिट्टी। शालीमार बाग किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहां ने। और शालीमार बाग कहाँ पे है? श्रीनगर में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये है महाराष्ट्र में। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? ये कहते बेंगलोर को। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। राष्ट्रीय आय का अंतरण कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय के लिए खाली रह सकता है? तो ये रह सकता है अधिकतम 6 महीने। ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? ये है केरल का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। मोहिनीअट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? केरल का। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? ये माना जाता है गुप्त काल को। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा के पुरी में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। रेबीज रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मलेरिया किसके काटने से होता है? ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था फैजी और अब्दुल कादिर ने, जिसे नाम दिया था रजमनामा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई? ये की गई 1959 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में।
नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। और इससे पहले कौन सी थी? कोलकाता। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? इल्तुतमिश। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। पेंसिल का आंतरिक भाग किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। गुणसूत्र तो होते 46, कितने जोड़े पूछ ले तो हो जाएगा 23। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चाणक्य। टीबी रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। दशमलव पत्ती का उदय कहाँ हुआ? ये हुआ था भारत में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई वादन से। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सागरमाथा। श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? वर्गीस कुरियन को। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो कि प्रकाशित हुआ था 1780 में। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1972 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं अवतल दर्पण का। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मैकाले ने। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। जजिया कर किसने समाप्त किया था? ये किया था अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन ए। ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है? इस्पात में। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। कालचक्र उत्सव का संबंध किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि है असम में। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ये है कथक से। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है संगीत क्षेत्र में। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद खां। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दुर्गा स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था ब्रिटेन की। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो ये है सिख धर्म से। और ये कहाँ पे है? पंजाब के अमृतसर में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये है हुगली नदी के। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। देखो, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी मैगस्थनीज ने।